लास्ट का महत्वपूर्ण पॉइंट, एक डुबकी महाकुंभ की। सुंदर प्रयोग होगा ये, एक्टिविटी के साथ रहेगा। एक जगह पर आपको बैठना नहीं है। गीत सारे प्रयागराज के लगेंगे, आप बिल्कुल उसको ध्यान से सुना। अनेक बार सुने होंगे, इस 40-50 दिनों में आप सभी ने सुने होंगे। नहीं सुने होंगे तो अब सुन लो, ताकि आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप सभी ध्यान देंगे। इस एक डुबकी महाकुंभ में पहले हम चलेंगे सभी माउंट आबू बाबा के पास, क्योंकि हमारा कुंभ मेला वहां है ना। तो हम सभी ऐसा महसूस करेंगे हम वहां गए हैं। और वहां जाने के बाद एक्चुअली हम लोग राउंड लगाते हैं उसके अंदर, क्योंकि बड़ा होता है तो ऐसे राउंड लगाते 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 फिर अपने जगह पर आकर बैठते, ताकि ऐसी महसूस ना हो कि हम यात्रा करके आ गए हैं। अब यहाँ जगह कम है तो हम बैठे बैठे ये संकल्प के द्वारा चलेंगे और आप यात्रा करके माउंट आबू पहुंचेंगे शांतिवन के प्रांगण में। वहाँ फिर आपको कमेंट्रीज दी जाएगी। उसके बाद एक गीत लगेगा, जो गीत आपको ये महसूस कराएगा कि हम डुबकी लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डुबकी। तो आप सभी को भी डुबकी लगाना है। मना खड़ा होकर कान को पकड़ना है और 3 बार उठ के नीचे बैठना है, लेकिन आराम से। कैसे बैठेंगे? आराम से। 1 बार उठेंगे, बैठेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, उठेंगे, बैठेंगे। माना ये सारा सागर है, ज्ञान का सागर फैला हुआ प्रस्ताव है। इसके अंदर हम डुबकी लगाकर ये हो रहे। फिर दूसरी बार यहाँ ऐसे पकड़ना है। एक डुबकी ऐसी होती है कि मैं कभी पाप नहीं करूँगा, और यहाँ लगाते हैं मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। और तीसरी एक डुबकी होती है ऊपर सिर के ऊपर हाथ रखकर। वो नहीं करेंगे हम सभी कि मैं भगवान के वचन को पालन करूँगा, वो जरूरी नहीं है। 2 चीज़ों की डुबकी लगाएंगे। तो ऐसे आप सभी 2-3 बार करेंगे ये सब। तब तक आपके ऊपर सारा गंगा जल छिड़काया जाएगा। हमारी सभी बहनें आपके ऊपर आएगी। सारा गंगा जल वहां से ही आया हुआ है। आप फील करेंगे कि मैं बिल्कुल गंगा स्नान कर रही हूं। और फील करने के बाद आप शांति से बैठ जाएंगे। शांति से बैठने के बाद सभी ध्यान देंगे, फिर आपके ऊपर है ना फूलों की बौछार हो जाएगी। किसकी बौछार? फूलों की। और जो फूलों की बौछार होने के बाद फिर क्या होगा, आपको ज्ञान सागर जो है ना, ज्ञान की गहराई में लेकर जाएगा। माना अव्यक्त बाप दादा की जैसे मुरली चलती है ना, आप 5 मिनट के लिए वो मुरली की आवाज को सुनेंगे। माना आप स्नान कर रहे हैं अंदर ही अंदर। ओके, ये होगा। फिर उसके बाद जो है ना, फिर आप सभी को एक कंगन बांधा जाएगा। तो यहाँ सभी ये कुर्सियां लगाई गई है ना, इसमें आप सभी को लाइन से, आप सभी को मैं उठाना शुरू करूंगा। उस समय आप लाइन जैसे बाबा को मिलने के लिए कैसे आते हैं बच्चे, आप देख रहे होंगे ना, ऐसे ही साइलेंस में बिल्कुल आना है। आपके सामने बाबा बैठा है ऐसा महसूस करना है, और बाबा आपको ऐसा कंगन डालेगा। कैसा कंगन है आप सभी देखेंगे। वो कंगन जो है वो इस तरह से बना के लेके आए हैं। हाँ, ये देखो बनाया है। ये सारे कंगन है, ये आपको ऐसे हाथ में डाला जाएगा। ओके, ऐसा डालना है कि जहां मैं अगर पढ़ूं तो मुझे पढ़ने के लिए आना चाहिए मुझे। ठीक है, बहनें जो डालने वाली है वो इस तरह से। फिर डालकर आप अपने जगह पर जाएंगे। फिर उसको ध्यान से पढ़ेंगे क्या क्या लिखा हुआ है। बाद में आप सभी इतने अच्छे बाबा के बच्चे बन जाएंगे, डुबकी लगाकर बाहर आएंगे, फरिश्ते बन जाएंगे। और एक दूसरे को फिर मैं कहूँगा हाथ मिलाइए, एक दूसरे को मिलेंगे। और फिर हम सभी वो गीत भी सुनेंगे प्रयागराज का। ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, जो फेमस गीत हुआ था ना, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। वो गीत सुनकर फिर हम सभी इसका अभ्यास करेंगे। तो ये सारा कंगन आप सभी को गिफ्ट के रूप में आज की इस भट्टी का ये हैंड बैंड जो है ना, वो आप सभी को मिलेगा। सब तैयार? ओके, ऐसा सारा ये योग अभ्यास होगा। चलेंगे सभी। दिन है सुंदर सा, आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद थोड़ा मुस्कुराइए सभी, सारी दुनिया में थोड़ा अच्छी तरह मुस्कुराइए। दिन है सुंदर सा, आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में,
सारी दुनिया में भर, मिलता चल तू सबसे मीठी मुस्कान के संग, भरता चल तू सब में प्यारा सा एक उमंग, लगा दे तू सबको आज हिम्मत के पल, दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर, दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर। की झलक दिखा अपने किरदार से, बना दे हर दिल को तू एक खुशियों का घर, दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर, दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर। सबकी दुआएं लेता चल, वक्त कैसा भी हो बनना है तुझको सफल, बना दे तू हंसी सबकी जिंदगी का सफर, दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियां खुद में सारी दुनिया में भर, दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियां खुद में सारी दुनिया में भर, दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर। बैठ जाएंगे सभी, चलेंगे सभी एक सुंदर अभ्यास करने के लिए। ये समय आप सभी के लिए एक महाकुंभ का अनुभव कराएगा। हमारी सारी बहनें आप लोगों के इंतजार में है कि कब आप डुबकी लगाएंगे और आपको पूरा पानी से गीला कर देंगे, चलेगा ना? तो आप सभी तैयार रहे, वो भी तैयार है, इसीलिए हम सभी वो आनंद लूटेंगे। चलो सभी ध्यान अपने आप पर देंगे जब तक सेटिंग हो। हम चलेंगे कुंभ मेले के तैयारी में, मन में एक उमंग लेकर कि हमें कुंभ मेला चलना है। सभी ध्यान देंगे अपने आप पर। अभी गीत लगेगा जो हमें कुंभ मेले में चलने के लिए उमंग दिला रहा है, मन में एक नई तरंगे अनुभव करा रहा है। तो हम सभी उस तरंग के साथ मन में तैयारी करेंगे। चलो। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहानाकं महिमाना सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। चलो गोता खाएं संगम में, कर तीर्थ स्थावर जंगम में, हर 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 नर नारायण है, यही आदि अंत परायण है।
मुख गूंज उठे, जहाँ भक्ति लहर उठ कर बोले। जहाँ पुण्य जगे गहराई से और श्रद्धा भी आंखें खोले, सब उस दर्शन के लिए चले। चलो कुंभ चले, 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 चलो कुंभ चले। सब साथ में चलते चलेंगे, माउंट आबू की ओर गीत भी सुनते रहे। जहाँ कर तब अजब अखाड़ों के आंखों में अचरज भरते हैं, हुंकार भर के हर हर गंगे शाही स्नान साधु जन करते हैं। एक अनुभव अद्भुत करने चले। चलो कुंभ चले, 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 चलो कुंभ चले। सचमुच एक भक्त भी एक मन में आश लेकर एक कुंभ की यात्रा करता है, दिन रात एक कर देता है, भूख प्यास मिटा देता है, सुख सुविधाओं का त्याग करके भी वो यात्रा पूरी करता है। एक ही लक्ष्य कि मुझे भगवान मिल जाए, मेरी आशा पूरी हो जाए, जिस तमन्ना को मन में लेकर वो गया था वो सार्थक हो जाए। सोचो, जो भक्त न भगवान को कभी देखा होगा, सिर्फ सुना है, वो अनुभव करने जा रहा था, और हमने तो भगवान को सिर्फ सुना ही नहीं, देखा भी नहीं, लेकिन देखते देखते अनुभव करते करते उसे हर पल हर श्वास साथ का अनुभव कर रहे हैं। सोचो, क्या उसको मिलने की तड़पन मन में नहीं उभरती है? ऐसा नहीं लगता है कि बहुत दिन हो गए उससे बात नहीं की है सन्मुख? क्या ऐसा नहीं लगता है कि हमने उसको भरपूर होकर उससे दृष्टि ली है सन्मुख? क्या ऐसा महसूस नहीं होता है कि हमने बहुत दिन हो गए उनसे कोई सौगात नहीं ली सन्मुख? बस आज वो सारी उम्मीदें पूरी कर लेंगे इस महाकुंभ की डुबकी में। चलो सभी मन में इसी आशा को लेकर कि आज मुझे बाबा मिलेगा, सन्मुख मिलेगा, मन में आशा भर लो, और वो एक ही आशा हो, मुझे तो बस बाप को प्रत्यक्ष करना है, बाप समान बनकर दिखाना है, सबके दिलों में बाबा का झंडा लहराना है। तो यात्रा हमारे लिए सुखद होगी, खुशी देने वाली होगी, यादगार बनेगी ये यात्रा एक डुबकी महाकुंभ की। ये फरिश्तों, अब उड़ चलो, इस देह और देह भान से परे हो जाओ।
देखो धीरे धीरे संसार भूल गया, धीरे धीरे यह दुनिया भूल गई और मुझे याद आने लगी वो दुनिया जहाँ भगवान आता है, जहाँ भगवान मिलन मनाता है, जहाँ भगवान सबके साथ बातें करता है, सबको खिलाता है। वो दुनिया कहाँ है आपको पता है ना? तो अपने मन बुद्धि से उड़कर चले उस प्रांगण में, जिस प्रांगण का नाम है मधुबन अर्थात शांतिवन। मेरी मन बुद्धि अब इस जगत से हटकर उस प्रभु जगत में खो चुकी है। आंखें बंद करे, फील करे और मैं पहुंच गई उस जगह जहां सभी श्रेष्ठ आत्माओं का, दिव्य आत्माओं का, स्वर्गवासी आत्माओं का मिलन होता है। सभी पहुंच गए ना बाबा के प्रांगण में? मैं फरिश्ता जैसे ही कदम उस धरती पर रखता हूँ, रोम रोम पुलकित हो उठा है, मन का मयूर नाच उठा है। मन गुनगुनाने लगा है, पाना था सो पा लिया, अब कुछ बाकी न रहा, महसूस करो। अब धीरे धीरे आंखें खोलो, देखो उसी प्रांगण में हम सभी बैठे हैं। यह श्वेत वस्त्रधारियों का फरिश्तों की सभा लगी हुई है। यहाँ एक ही बात चलती है और वो है दृष्टि की बात। यहाँ दृष्टि से मिलन होता है, यहाँ दृष्टि से शक्ति भरी जाती है, यहाँ दृष्टि से ही नई सृष्टि का सृजन किया जाता है। सभी ध्यान देंगे अपने आप पर। ऐसे पावन भूमि पर हम सभी फरिश्ते पहुंच गए हैं। अब हम सभी इस महाकुंभ मेले में अब कुछ क्षण के लिए डुबकी लगाएंगे। जब डुबकी लगाएंगे ना तो सब कुछ बदल जाएगा, मस्तक बदल जाएगा, नयन बदल जाएंगे, आपके होठों की मुस्कान बदल जाएगी, आपके हाथों को द्वारा वरदान मिलते जाएंगे, सब कुछ बदली होगा। एक ज्ञान सागर में डुबकी लगाने से यह सब कुछ होगा। तो चलो। नमः शिवाय, गंगा जावा शंभु समाय,
शिवाय। गंगा जहाँ वहाँ शंभु समाए, गंगा की धारा शिव शिव गाए। गंगा जहाँ वहाँ शंभु समाए। महाकुंभ में डुबकी लगा, महादेव जी मिल जाएंगे। हर हर गंगे नमः शिवाय। गंगा जहाँ वहाँ शंभु समाए। महाकुंभ में डुबकी लगा, महादेव जी मिल जाएंगे। गंगा की लहरों में तुझे शिव गंगाधर दिख जाएंगे। उतरा है स्वर्ग प्रयाग में, रख आस्था अनुराग में। शिव गंगा एक दिन तुझे मुक्ति का पथ दिखलाएंगे। महाकुंभ में डुबकी लगा, महादेव जी मिल जाएंगे। गंगा की लहरों में तुझे शिव गंगाधर दिख जाएंगे। हर हर गंगे नमः शिवाय। गंगा जहाँ वहाँ शंभु समाए। हर हर गंगे नमः शिवाय। गंगा जहाँ वहाँ शंभु समाए। ये गंगा जमुना सरस्वती शिव करुणा का चलो सभी अवतार है। डुबकी लगाना शुरू करें। गीत सुनते सुनते हाथों को कान पे लगाएंगे और जैसे गीत चलेगा वैसे डुबकी खड़े होकर 3 बार उठ बैठ करेंगे, क्योंकि मैं नहीं उठ सकता हूँ, आप करो। बैठो, कान को पकड़कर नीचे कुर्सी पे बैठो। हाँ, एक, शिव ने बैठो कुर्सी पर बैठो। हाँ, पुकार है, फिर से उठो, पानी समझना फिर से बैठो, महाकुंभ फिर से उठो, धार है। जब तक है शिव गंगा, फील करेंगे सभी। तक ये संसार पानी डालो, हो जाएंगे उस पार वो गोते आज जो लगाए। आप सभी डुबकी लगा रहे हैं, आपके ऊपर गंगा का जल छिड़क रहा है, फिर अनुभव करेंगे। अभी क्रॉस नहीं। हाँ, करो सभी, डुबकी लगाओ नीचे। वेरी गुड। फिर से एक बार उठ के सबके ऊपर डालो, गंगा जल सभी के ऊपर डालेंगे। 2, अभी तीसरी बार। ओके, हाथ छोड़ो। सभी के ऊपर गंगा जल छिड़क रहा है, फील करेंगे। बैठ जाओ। सभी के ऊपर गंगा जल छिड़क रहा है। महसूस करेंगे हमने गंगा में डुबकी लगा दी है। हम शुद्ध पावन सतो प्रधान पवित्र बन चुके हैं। अब क्या होगा देखो, ऐसी पवित्र आत्माओं के ऊपर स्वयं भगवान फूलों की बौछार करने जा रहे। स्नान हो गया है, अब सभी के ऊपर फूलों की बौछार होने जा रही है। सभी के ऊपर डालेंगे। बिल्कुल योग युक्त होकर अनुभव करेंगे कि स्वयं भगवान हमारा श्रृंगार कर रहा है। ये ज्ञान सागर में डुबकी लगाना माना आत्मा को 84 जन्मों के लिए बिल्कुल तैयार करना। दुनिया में लोग कम जन्म लेंगे, लेकिन हम भाग्यवान आत्माएं पूरे 84 जन्म लेगी। इसीलिए हमारा स्वागत भी हो रहा है फूलों से। सभी फील करेंगे, महसूस करते हुए। अब ज्ञान सागर स्वयं
अपने मुख के द्वारा हम सभी को वो ज्ञान की वर्षा कराकर उस डुबकी का अनुभव कराएगा। ऐसा महसूस करो सभी कि हम सभी डायमंड हॉल में बैठे फरिश्ते, हमारे सामने अव्यक्त बाप दादा हमारे लिए विशेष डुबकी लगाई है, उसके लिए कुछ उच्चारण करेंगे। देखो पुरुषार्थ कितना सहज है। मैं भी बिंदी लगाना भी बिंदी है, सिर्फ अटेंशन देना है। बाप दादा विशेष बच्चों को सौगात देते हैं। बच्चे मैं आपके सदा साथ हूँ। बाबा का और बच्चों के लिए बाप सदा जो कहा गया असुरासुर सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन बच्चों के आगे असुर हाजिर है। तो सदा विजयी बनना, जहाँ भगवान साथ है वहाँ विजयी बनना क्या मुश्किल। विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। सिर्फ मेरा बाबा का तो विजयी है ही। इसलिए सदा विजयी बनना, जो याद में रहता उसके लिए अति सहज, मुश्किल नहीं। जहाँ भगवान है वहाँ विजय है। हिम्मत आपकी, मदद बाप की है। अभी बाप दादा
अच्छा हर कदम में अपने स्वराज की सीट पर स्थित रही। अच्छा सभी ने बाबा के उन महावाक्यों को सुनकर महसूस किया ना कि हम सभी ने ज्ञान सागर में डुबकी लगाया। बिंदी लगाना कितना सहज है। अनुभव करते चले। ये ज्ञान सागर की लहरें हमें एकदम तरोताजा कर दिया। अब वो घड़ी आ गई है जहां मुझे बाबा के सन्मुख मिलना होगा। बाबा मुझे अपने हाथों में वो कंगन डालेगा जो मेरा इस समय का होमवर्क है। मुझे क्या करना है ये बाबा ने इस वर्ष के लिए लास्ट के मुरली में जो कहा है वही होमवर्क कंगन बाबा आज मुझे फिर से पहनाएगा, अर्थात याद दिलाएगा, दृष्टि देगा, कंगन पहनाएगा, साथ ही साथ मुझे वरदान देकर ईश्वरीय सौगात भी देगा। प्राप्त करते वक्त ये पूरा फील करेंगे और फिर से अपने जगह पर जाकर उस कंगन का अभ्यास करेंगे कि उस पर क्या लिखा हुआ है बाबा ने। तो चले, ऐसा समय का और इंतजार न करते हुए बहनें लाइन बनाएगी और आप एक एक आगे आते हुए बाबा से वो कंगन भी पहनेंगे, दृष्टि भी लेंगे, वरदान और सौगात लेकर अपने जगह पर बैठेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस ज्ञान सागर में जो हमने डुबकी लगाई। इस ज्ञान सागर से हमने जो शक्ति पाई, अब बिल्कुल सामने बैठकर उसका अनुभव करने का क्षण आ चुका है। चलो लाइन से एक एक आते जाएंगे, बहनें बताती जाएगी और आपके हाथों में वो कंगन पहनाया जाएगा। सभी अपने जगह पर बैठ जाएंगे। धीरे धीरे लाइन बढ़ती जाएगी। आप सभी अनुभव करते जाएंगे बाबा हमारे सन्मुख है। उसी वाइब्रेशन में बैठेंगे। आज हमारे लिए अति स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ क्षण है जो दृष्टि से भरपूर करेगा बाबा, जो मुझे वरदान देकर कंगन पहनाएगा। जिनको मिला है उस कंगन पर लिखे हुए वचनों को प्यार से पढ़कर आंखें बंद करके बैठ जाएगा और उसका अभ्यास करेगा। जिनको मिल चुका है वो कंगन को ऊपर लिखी हुई बात को पढ़े, आंखें बंद करे और उसका गहराई से अभ्यास करे कि मैं आत्मा
शांति वन के प्रांगण में महाकुंभ के मेले में बैठी है, जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन का एक महाकुंभ मेला लगा हुआ है। हाथों में जो कंगन मिला है वो है, हम दृष्टि वृत्ति बदलेंगे, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार देखकर कनेक्शन में आएंगे। सभी ध्यान देंगे। जो कंगन आपको मिल रहा है उस पर लिखा हुआ है, हम दृष्टि वृत्ति को बदलेंगे, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार देखकर फिर कनेक्शन में आएंगे। और हमारे ओरिजिनल संस्कार देवताई संस्कार है। हमारे ओरिजिनल संस्कार बहुत मीठे मधुर है। हमारी दृष्टि वृत्ति उसी संस्कारों पर जाएगी, क्योंकि हमने कुंभ मेले में डुबकी लगा दी है ना। सचमुच ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ शांति वन का प्रांगण और बाप दादा का आगमन दोनों एक साथ चल रहा है। जिनको मिल चुका है वो आंखें बंद करेंगे और उसी फीलिंग के साथ बैठे रहेंगे, ताकि आपका अनुभव वो चलता रहेगा, आपकी स्थिति वैसे बनी रहेगी। क्योंकि अभी तक हम कुंभ मेले में है। बाबा मिला, बाबा का खजाना मिला, बाबा की सौगात मिली, बाबा की दृष्टि मिली, और इतना सब कुछ मिलते हुए इतना सारा ब्राह्मण परिवार मिला। सबको खुशी है ना, सबको आनंद भी है ना कि हमें कौन मिला, परिवार मिला, ड्रामा मिला, बाबा मिला। जिनको मिला है वो अपने हाथ में वो कंगन संभाल कर रखे, क्योंकि अभी हम कुंभ मेले में सभी मिलकर एक सुंदर अनुभव करने जा रहे हैं। आंखें बंद करें। जिनका मिला है वो, जिनको अभी लेना बाकी है वो फील करेंगे आंखें खोलकर कि मुझे भगवान के सामने जाना है, उससे दृष्टि लेनी है, उससे वरदान और सौगात लेकर भरपूर होना है। आओ सभी धीरे धीरे बाबा के पास। कुंभ में डुबकी लगाने से मन शांत हो गया है, तन एकदम हल्का हो चुका है, सारा बोझ ऐसा लग रहा है उतर चुका है। बस बाबा और मैं, यही वासना रह गई है। मन खुश हो चुका है, तन तंदुरुस्त महसूस हो रहा है। ये वाइब्रेशन मेरे लिए अति सुंदर अनुभव करा रहे हैं। जो जितना फील करेगा उतना उसको महसूस होगा कि बाबा की वो वरदानी छत्र छाया मेरे ऊपर सतत पड़ रही है। अनुभव करो। ये अनुभव कभी कभी होता है, संगम का ये अनुभव हमारे लिए आनंदकारी, सब कुछ भुलाने वाला,
मन को तरोताजा करने वाला अनुभव हो रहा है। जिनको मिल चुका है वो पढ़कर आंखें बंद करके फील करते रहे कि हम ज्ञान सागर के सन्मुख बैठकर उसमें डुबकी लगा रहे हैं, ज्ञान का मंथन मनन कर रहे हैं कि हम दृष्टि वृत्ति को बदलेंगे, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार को देखकर ही कनेक्शन में आएंगे तो सदा सुख मिलेगा, सदा खुशी मिलेगी, सदा प्यार मिलेगा। अनुभव कर रहे हो ना सभी? बहुत सुंदर ये दृश्य है आज का कि हम सभी का बाबा श्रृंगार कर रहा है, दृष्टि से वरदान देकर, सौगात देकर। जो कोई बाकी होगा वो आगे आकर कंगन पहनेगा बाबा से, दृष्टि लेगा बाबा से, वरदान लेगा बाबा से, सौगात भी लेगा बाबा से। कितना अच्छा ये अनुभव हम सभी कर रहे हैं। बिल्कुल साइलेंस है, शक्ति का वातावरण है, शांति का वातावरण है, खुशी का वातावरण है। अब सभी धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए अपनी और धीरे धीरे अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे। सारा सामान बाजू पे रख दीजिए, बाबा को देखेंगे सामने। कि आज का ये ज्ञान कुंभ मेला जहां हम सभी मना रहे हैं और मनाते मनाते ज्ञान के सागर में डुबकी भी लगाते हैं और डुबकी लगाकर बाबा से दृष्टि का वरदानों का खजाना भी प्राप्त कर लिया। अब आपको जो मिला आप सभी अपने साथी को भी दिलाएंगे, उसको अनुभव करेंगे। तो सभी हर्षित मुख से एक दूसरे को सामने देखो, जरा देखो एक दूसरे को सामने, कोई भी आगे पीछे। देखो कितना सुंदर ये मेला। कुंभ मेले में डुबकी लगाने के बाद सब खुश हो जाते थे, नाचते थे, गाते थे, हंसते थे, मजा करते थे, आनंद में झूम जाते थे। बस आज वो दिन है हमारा। बाबा मिला, दृष्टि मिली, सौगात मिला, कंगन मिला, और क्या चाहिए। बस एक दूसरे को हाथ मिलाइए, दोस्ती का हाथ मिलाओ। हाथ हिलाओ जरा, धीरे 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 हाथ हिलाएंगे। अभी दोनों हाथ ले लो, दोनों हाथ साथ में। अभी हाथ छोड़कर जरा नाचेंगे। हाथ छोड़कर बाबा के पास करो, ऊपर हाथ। भाई हमारे ऊपर आइए। बहुत सुंदर। मन से अपने मन को, तन को बिल्कुल बाबा के इसमें, बाबा मिला, सब कुछ मिला। एक डुबकी हो गई कुंभ की।
करेंगे सभी ऐसे। बहुत सुंदर है अनुभव है हम सबका, बहुत सुंदर। संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। ओम शांति।